मित्रों प्रणाम। आज तक आपने हमारी YouTube चैनल पे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और आपके कमेंट्स, आपके फ़ोन, आपके व्हाट्सएप मैसेज से हमें पता चलता है कि आप ईगर तो हो, आतुर हो, लेकिन आपके मन में कुछ ना कुछ भ्रांतियां भरी पड़ी है। मन में कुछ सवाल है जिसका समाधान आप चाहते हैं और इसमें सबसे ज्यादा सवाल आते हैं संजीवनी पे। तो आज मैं आपके सामने संजीवनी पे सवाल हो सकते हैं, 100 सवाल भी हो, इससे ज्यादा भी हो। तो ये सारे सवाल जो मेरे पास आज तक आए हैं सारी दुनिया में से, ये 32 सालों में, तो ये सवालों का जवाब, प्रश्नों का उत्तर मैं ये वीडियो के द्वारा आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ। लेकिन स्वाभाविक है कि इतने सारे सवालों का जवाब एक ही वीडियो में यदि मैं दूंगा तो आप बोर हो जाएंगे। तो इस हिसाब से मैं छोटे छोटे वीडियो में कई भागों में डिवाइड करके आपके सामने रखूंगा। हमारा वीडियो मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का होगा। इसमें जितने भी वीडियो बनाने पड़े हम बनाएंगे। नए कोई सवाल आपके मन में उठते हैं तो अवश्य सवाल कीजिए। वो यदि आप कमेंट में लिखेंगे, कमेंट का तो जवाब मैं दूंगा, लेकिन आप मुझे पर्सनली मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मैं पर्सनल जवाब भी दूंगा और इसका वीडियो भी बनाऊंगा। तो व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो व्हाट्सएप नंबर आप लिख सकते हैं +91 81 698 44 909। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, +91 जो इंडिया कोड है, कंट्री कोड है, और मोबाइल नंबर है 81 698 44 909। वो व्हाट्सएप पे हैं। तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करेंगे, सवाल करेंगे तो पर्सनल जवाब भी दूंगा। और साथ साथ ये जब वीडियो में वैश्विक स्तर पर डालने के लिए ये वीडियो बनेगा, इसमें भी आपके सवाल के उत्तर हम कवर कर लेंगे। बराबर है? तो जो नए नए साधक हैं जिसको पता नहीं है तो वो पूछते हैं कि संजीवनी जो आप कहते हैं तो ये है क्या? तो इसमें ये जो है नाम हमने दिया है संजीवनी, जिसको लोग एनिमा भी कहते हैं। लेकिन एनिमा जो है वो एलोपैथिक साइंस में दिया गया नाम है, जहां वो कुछ केमिकल्स, दवाएं, केमिकल एनस के द्वारा, मलद्वार के द्वारा, मलाशय में, रेक्टम में डाल देते हैं, प्रेशराइज ऐसे करके। तो इससे लैक्सेटिव इफेक्ट होती है, यानी कि बड़ी आंत में जो मल भरा है इसको निकाल देता है। जितना भी निकल सके, कितना निकलता है वो तो अपने अपने केस पे डिपेंड रहेगा। लेकिन ऐसी क्रिया जब भी कोई सर्जरी करनी है तब जनरली सर्जन, डॉक्टर्स इसका प्रयोग करते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो ये एनिमा नहीं है, यहाँ कोई केमिकल नहीं है। यहाँ हमें सादा पानी का उपयोग करना है। प्रक्रिया वही है, बड़ी आंत में पानी चढ़ाना है मल द्वार के द्वारा, रेक्टम और रेक्टम से आगे बड़ी आंत में। तो इससे हमारा जो एक काम है लैक्सेटिव इफेक्ट, या तो बड़ी आंत को साफ करना, ये आसानी से हो जाता है और खर्च भी नहीं लगता। बस एक बार पोर्ट का खर्च कर लिया, साधन, ये इक्विपमेंट का जो साधन भी मैं आपको बता दूं, ऐसा साधन बाजार में मिलता है। तो इसके साथ ये ट्यूब जुड़ी हुई है, बाद में एक कॉक है, नल है, और ये अंत में ये ट्यूब है जो कैथेटर ट्यूब का उपयोग किया है। तो ये पूरा सेट बन गया। तो इसको कहते हैं, हम कहते हैं संजीवनी। तो ये संजीवनी क्या है, इसका उत्तर मिल गया। तो अब लेते हैं दूसरा सवाल कि कैसे करना, इसका उपयोग कैसे करना। तो जो मैंने साधन आपको बताया, इसमें जो ये ट्यूब है ये इतनी लंबी है, आप देख सकते हैं 6 फीट से ज्यादा है। तो आप कम से कम उसको 5 फीट अंदर लगा लो। कहाँ से? हमारी जो सीट है जहाँ से हमें पानी इंसर्ट करना है,
वहां से 5 फीट अंदर, और इसमें पानी भरना है, न ठंडा न गर्म, एट बॉडी टेम्परेचर पूरा भर देना है। यहाँ जो ये होल दिया है वो इससे हम फिक्स कर सकते हैं दीवार के साथ, और पानी भी यहाँ तक ही भरेगा, ज्यादा पानी हम डालेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा। ओके, तो ये 1.5 लीटर पानी की कैपेसिटी का ये पात्र है, पॉट है। तो ये रख दिया 5 फीट अंदर, पानी से भर दिया गया। जब पानी भरते हैं तो एक को खुला नहीं रखना, इसको बंद कर देना ऐसे, तो पानी निकल नहीं जाएगा, नहीं तो यहाँ से ऊपर से भरेंगे, यहाँ से निकलता रहेगा। अब ये सेट रेडी हो गया, अब हमें पानी चढ़ाना है। तो ये जो पोर्शन है इतना 3-4 इंच हमें मलद्वार से रेक्टम में, मलाशय में डालना है, इंसर्ट करना है। आसानी से हो सकता है, जिसको बार बार करते हैं आदत पड़ गई, लेकिन जो शुरुआत करते हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अपने आप खुद को वो पता चल जाएगा, आसानी से कर सकेंगे। क्योंकि ये इतना पतला है और सॉफ्ट है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी ऐसा लगता है तो इसको ऑयली बना सकते हैं, हाँ, और इंसर्ट कर सकते हैं। जब इंसर्ट करें तब हमारी जो ये मलद्वार है, गुदाद्वार है, इसको खोलना है, क्योंकि नॉर्मली वो टाइट फिट रहती है। ये भगवान ने की हुई व्यवस्था है कि जब मल त्याग करना है तभी वो खुलेगा, उसको कमांड मिलेगा कुदरत से, भगवान से, और खुल जाएगा और मल त्याग हो जाएगा। लेकिन हमें आर्टिफिशियली करना है, हमें करना है, उसको कोई कमांड नहीं मिला है, तो इसको खोलना पड़ेगा। एक बड़ी उंगली है, इससे थोड़ा इधर उधर करके वो आपको पता चल जाएगा। पानी साथ में ले सकते हैं, ऐसा करके वो खुल जाएगा। खुलने के बाद इसको अंदर इंसर्ट कर दो और बाद में ये नल खोल दो, और देखो पानी जा रहा है ना, नहीं जाता है, क्योंकि ये ब्लॉक हो जाएगा, एयर ब्लॉकेज होगी तो पानी नहीं भी जाएगा। तो पहले ऐसे करना कि पहले थोड़ा पानी निकलने दो, हवा को निकलने दो, पानी निकलना शुरू हो जाए, बाद में इंसर्ट करो, तो बाद में कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब जब पानी चढ़ता है तब खड़े रहकर भी पानी चढ़ सकता है, लेकिन कम चढ़ेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। बैठ के थोड़ा और ज़्यादा स्पीड से जाएगा, लेकिन फिर भी समय लगेगा। तो ऐसा इन्वर्टेड पोजीशन में यदि लेंगे, जैसे बालक दोनों हाथ पैर पे चलना शुरू करता है, इस स्थिति में तब ये मस्तक को जमीन से स्पर्श करवाना है, टच करना है। तो ऐसी इन्वर्टेड पोजीशन हो जाएगी, मलद्वार यहाँ ऊपर और हमारा सर, मस्तक नीचे, तो ये आसानी से ग्रेविटी से पानी बड़ी आंत में जाएगा। तो पता चल गया। दूसरा जो पोजीशन है वो है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे भी सो कर ले सकते हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में अच्छी तरह से पूरी आंत में पानी जा सकेगा, तो ये कोई भी पोजीशन में ले सकते हैं। तो ये पता चल गया। अब होल्ड करना है, जितना हो सके पानी को होल्ड करना है आसानी से, और धीरे 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 वो समय बढ़ता जाएगा। शुरुआत में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होगा, बाद में 1-2 सेकंड, बाद में मिनटों तक भी आप रख पाएंगे। तो ये रहने से जो पुराना मल है इसको पिघा लेगा और तोड़ तोड़ कर निकालेगा। इस हिसाब से जितना हो सके रिटेन करना है, होल्ड करना है। तो ये आपको पता चल गया। सवाल 2 का जवाब। सवाल तीसरा हम लेते हैं। इसमें कि ये जो पोर्ट है वो कहाँ से हमें मिलेगा, ये साधन कहाँ से मिलेगा, परचेज कहाँ करने जाए। तो देखो आज ये एकदम आसान हो गया है, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी सुविधा है, ऑनलाइन आपको मिल सकता है, आप ऑर्डर दे सकते हैं, और वो मुझसे भी ज़्यादा आप जानते हैं, तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एनडीएस फॉलोअर बहुत सारे लोग आज आपको नज़दीक में ही मिल जाएंगे, हाँ, जो
ये आपको सप्लाई करेंगे कुरियर से, या वो तो आपको पता चल जाएगा। तो इस हिसाब से आप सारी दुनिया में कहीं से भी इसको प्रोक्योर कर सकते हैं। चौथा सवाल हम लेते हैं कि ये कौन सी उम्र वाले इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी खास तौर लोगों के मन में ये है कि बच्चे को भी ये दिया जा सकता है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हर किसी को ये सवाल कंफ्यूज कर रहा है। हर किसी को बच्चे तो है ही, बच्चे को वो निरोग रखना चाहते हैं, खुद तो निरोग हो गए, लेकिन उनको है कि बच्चे को भी क्या दिया जा सकता है, अवश्य दिया जा सकता है। हमने दिया है। हाँ, छोटे छोटे बच्चे कितने हैं वो देखना ही नहीं है। आफ्टर बर्थ कभी भी कोई भी उम्र में इसका प्रयोग किया जा सकता है। केवल इतना ख्याल रखना है कि छोटे बच्चे के लिए पानी बहुत कम लेना है। हाँ, ये तो आपको पता चल गया है, क्योंकि बच्चा जब छोटा है तो उनकी बड़ी आंत भी छोटी है, इसमें ज्यादा पानी जाएगा नहीं। हाँ, कुछ 50 मिलीलीटर या इससे भी कम, या जब थोड़ा थोड़ा ये बड़ा होता जाता है तो पानी और ज्यादा दे सकते हैं, 100 ml, 200 ml, 300 ml। और ये जो 1.5 लीटर है वो पुख्त लोगों के लिए है, यानी जो 18-20 साल या इससे ज्यादा उम्र वाले लोग हैं उनके लिए ये पूरा चढ़ाना है पानी। तो कोई भी उम्र के व्यक्ति को ये हम दे सकते हैं, बराबर। और बच्चा जब समझदार हो जाता है तो अपने आप लेने लगेगा, और जब तक वो ज्यादा अपने आप नहीं ले सकता तब तक वो आपको इशारे से समझाएगा कि मम्मी कुछ गड़बड़ है, मुझे एनिमा दे दो, मुझे ये संजीवनी क्रिया करवा दो। तो ओके, अब अगला सवाल ये आता है कि दिन में कितनी बार ले। हाँ, फ्रीक्वेंसी। तो दिन में मिनिमम 2 बार, सुबह उठने के साथ और रात सोने के पहले। शिफ्ट में काम करते हैं उनको सुबह रात समय नहीं देखना है, उठने के बाद और सोने के पहले समय जो भी हो। और जब जब अवकाश मिलता है, छुट्टियों का दिन है और कोई काम है नहीं, तब दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। तो कब तक लें? अगला सवाल ये भी तुरंत आता है कि हाउ लॉन्ग, ये लाइफ लॉन्ग लेना है या तो कुछ समय के लिए लेना है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो पर्टिकुलर पीरियड तक ही लेने की आवश्यकता है। पर्टिकुलर पीरियड कैसे तय करें? तो ये हमें खुद को पता चल जाएगा कि जब ये एनिमा लेते हैं, संजीवनी क्रिया करते हैं और कोई बदबू नहीं निकलती। हाँ, बदबू वाला अब नहीं निकलता है, जो खाया वैसा ही, मान लो पपीता खाया पपीता ही निकलता है, वो ही कलर वो ही गंध, तब आपको पता चल जाएगा कि अब जरूरी नहीं है। या तो दूसरा कि आपके सारे रोग चले जाए, जो भी शारीरिक समस्या है हट जाए, तो भी बाद में आपको लेने की जरूरत नहीं है। छोड़ दिया, बाद में आपको लगता है कि मैंने जो जल्दबाजी कर दी, तो फिर से शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई हानि नहीं है, नुकसान नहीं है। एक तो सफाई है और सादे पानी से सफाई है, कोई केमिकल भी नहीं है, कोई नुकसान करने वाला नहीं है। जैसे हम सादे पानी से हर हमेश कुल्ला करते हैं, स्नान करते हैं, ऐसी एक बात है कि भीतरी स्नान है, भीतरी कुल्ले हैं, तो इससे कोई नुकसान नहीं है, घबराना नहीं है। हमने देखा है बहुत सारे लोग कई सालों से, मोर देन 10 ईयर्स, हर दिन 2-2 बार ले रहे हैं, तो ये घबराने की जरूरत नहीं है, बराबर। तो लेना है जब तक सफाई ना हो जाए, इतना आवश्यक है। लेकिन लेते हैं जीवन भर, मरते दम तक, तो भी कोई समस्या नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि अच्छे बैक्टीरिया तो ड्रेन आउट नहीं हो जाएंगे? हाँ, बैक्टीरिया हमारे मन में, ये मेडिकल साइंस ने, हमारा मैन मेड साइंस ने इतना गलत फहमी फैला दिया है कि हम बैक्टीरिया से डरते रहते हैं। ये सारा जगत, सारा ब्रह्मांड बैक्टीरियल है, इससे डर के कहाँ जाएंगे? लेकिन इतना डर फैल गया है, हम डरते रहते हैं। और कोरोना में भी यही तो हुआ था,
बैक्टीरिया करके बैक्टीरिया को मारने के लिए हमने वैक्सीन बनाई, हम दवाइयाँ लेते हैं। तो ये बैक्टीरिया आजकल के नहीं हैं, हम नहीं थे तब भी थे, हम हैं तब भी है, और हम नहीं होंगे तब भी। वो तो रहने ही वाले हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म जगत है, हम स्थूल जगत वाले हैं, हम स्थूल बॉडी वाले हैं। तो सूक्ष्म जगत बहुत व्यापक है और हमसे पहले हैं, और हम नहीं भी रहेंगे तब सूक्ष्म जगत तो रहने ही वाला है। यानी बैक्टीरिया कहते हैं क्या कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो बैक्टीरिया हमारे मित्र है, हमें प्यार करते हैं, इसे डरना नहीं है, भागना नहीं है, हमारा दुश्मन नहीं है। हाँ, तो मत डरो। और गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, ये सब कुछ, हाँ, इतनी भ्रांति फैल गई है। तो यहाँ सारा गंदगी ही भरी है हमारी बड़ी आंत में। हाँ, गंदगी ही जब पूरा शरीर इसमें से चूस लेता है और बचता है, जिसको बाहर करना है, ऐसा कूड़ा कचरा ही वहां आता है। तो डरो मत। तो अब अगला सवाल ये आता है कि ऐसे लेते लेते आदत नहीं पड़ जाएगी? आदत अवश्य पड़ेगी, हाँ। लेकिन जो लोग कई सालों से ले रहे हैं, मैंने आपको बताया 10-10 साल से, इवन इसमें डॉक्टर्स भी है, MBBS, MS, MD, ऐसे लोग भी जो कई सालों से ले रहे हैं, तो वो बताते हैं कि इसके आदत नहीं पड़ती, लेकिन ये लेने से हमें फायदा है इसलिए ले रहे हैं। ये तो एक सफाई है, इससे कोई नुकसान नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है, तो लेने में क्या हर्ज है। तो हम कहते हैं कि आदत शायद पड़ भी जाए तो भी क्या, हाँ, जिससे फायदा है। आदत भी 3 तरीके की होती है, एक जिससे नुकसान हो, एक जिससे न फायदा हो न नुकसान हो, और एक जिससे फायदा ही फायदा हो। तो ये पान, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट पीना, शराब पीना नुकसान करने वाली आदत है, तो इससे हमें डर के रहना है, सचेत रहना है, बराबर है। कई कई आदतें ऐसी भी है, पेपर पढ़ना, बहुत सारी आदतें ऐसी हो सकती है, मॉर्निंग वॉक करना, जिससे शायद फायदा हो या ना हो, नुकसान भी हो या ना हो, न्यूट्रल है। लेकिन ये एक आदत ऐसी है कि जिससे फायदा ही फायदा है, तो घबराना क्यों? हाँ, तो घबराओ मत, आदत भी पड़ जाए, लेकिन नहीं पड़ती है, ये बहुत सारे लोगों के अनुभवों की बात है। तो अब एक करे क्यों? हाँ, ये संजीवनी क्रिया क्यों करे? कोई प्राणी नहीं करते, हमें ही क्यों करना जरूरी है? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल आता है। तो ये हमें इसलिए करना पड़ता है कि हम गलत आहार खाते हैं। हम जो भगवान ने हमारे लिए दिया, प्रकृति ने हमारे लिए दिया, वो नहीं खाते हैं, और इसलिए हमारा शरीर इसको पचा नहीं सकता, रुक जाता है। तो रुका हुआ सड़ता है, सड़ान लगने से वात पित्त कफ होते हैं, कीड़े पड़ते हैं। तो ऐसा न हो, कब्ज ना हो, हम फाइबर वाला खाते हैं जो फंसता है, जो कब्ज करता है, और ये वात पित्त कफ पैदा करने वाला है। तो इस हिसाब से भी हमें ये करना जरूरी है, क्योंकि हम एंटी नेचुरल एक्ट कर रहे हैं, एंटी नेचुरल खाना खा रहे हैं, अप्राकृतिक खाना खाते हैं, आग पे चढ़ा के खाते हैं, दूध से बनी चीजें खाते हैं, मांस मच्छी अंडे खाते हैं, हाँ, तेल, ऐसे मिर्च मसाले खाते हैं जो हमारा भोजन ही नहीं है, हाँ, जो हमारे लिए बना ही नहीं है, जो हमारे लिए अनडिजाइंड है, और फिर भी वो खाते हैं तो पड़ा रहता है, रुक जाता है। जैसे पेट्रोल की कार में डीजल डालते हैं, साफ तो करना ही पड़ेगा। तो ये कारण है कि इंसान को क्यों लेना पड़ता, और सारे प्राणी अपना ही भोजन खाते हैं, तो वो तो निकल जाता है, भगवान ने व्यवस्था की ही है। तो जब हम गलत खाना खाते हैं, इससे ये जमा होता है कूड़ा कचरा, तो इसको निकालना जरूरी है। तो इसके लिए ये हमें लेना पड़ता है। जो हम कहते हैं लोहा लोहा को काटता है,
उसी हिसाब से अननेचुरल खाना खाया है तो अननेचुरली इसको निकालना जरूरी हो जाता है। अगला सवाल आता है कि एनिमा न ले तो इसके अलावा इसकी अवेज में अल्टरनेटिव कोई विकल्प कोई है क्या? तो हम कहते हैं कि माँ का कोई विकल्प नहीं, तो एनिमा का कोई विकल्प नहीं। हाँ, अपना अपना काम होता है हर किसी का, तो इसके अवेज में इसके जगह और कोई काम नहीं कर सकता। और ये तो इतना सिंपल है, इतना सरल है और त्वरित परिणाम देने वाला है, तो फिर क्यों डरेंगे, क्यों विकल्प ढूंढेंगे? हाँ, तो विकल्प में मत पड़ो और ये करते रहो। तो अब ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं करेंगे और अगले वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में। तो यहाँ ये पार्ट 1 खत्म करते हैं। धन्यवाद, आभार, प्रणाम। बहुत सवाल करती हैं और इसका कारण भी है क्योंकि उनको परेशानी ज़्यादा है। महिलाओं को पुरुष की कंपैरिजन में परेशानियां ज़्यादा है गायनिक प्रॉब्लम के हिसाब से। तो ये लोग सवाल करते हैं कि संजीवनी की क्रिया स्त्रियों को करना जरूरी है क्या? तो जवाब है कि स्त्रियों तो को क्या, पुरुषों को भी, संसारी को, सन्यासी को भी, आम आदमी हो या कोई भी चिकित्सक, डॉक्टर, वैद्य और कोई भी चिकित्सक, धर्माचार्य, योगाचार्य, पॉलिटिशियन, जो कोई हो, सारी दुनिया में हर कोई इंसान गलत खाना खा रहा है। और इस हिसाब से संजीवनी क्रिया करना हर किसी के लिए जरूरी है। करना ना करना अपनी मर्जी, लेकिन जो करेंगे उनको फायदा होगा, वो पाएंगे, करेंगे वो पाएंगे। तो स्त्री में भी छोटी लड़की हो, युवा हो, प्राउड हो या वृद्ध हो, हर कोई ले सकते हैं और हर किसी को फायदा होता है। ये हमारा 32 सालों का अनुभव है, हमारा खुद का और करोड़ों लोग जो हमें बताते हैं उनका ये निचोड़ है। तो अब सवाल ये भी उठता है कि जब लड़की स्कूल जाती है, मासिक स्राव शुरू हो जाता है। बहुत अजीब सा ये अनुभव ऐसी लड़कियों के लिए होता है और किसी को बता भी नहीं सकती, केवल अपनी माँ को बात करती है और अपनी सहेलियों के साथ शेयर करती हो। उनको बहुत पीड़ा होती है, दर्द होता है और मेंटली भी और डिस्टर्ब हो जाती है। और ऐसा सारा जीवन जब तक ये बंद ना हो तब तक ये परेशानी होती रहती है, पीड़ा भुगतती रहती है। और कभी कभार तो कोई सोचने लगते हैं कि हे भगवान, तूने मुझे स्त्री का देह क्यों दिया, हाँ, जो मुझे हर महीने ये पीड़ा भुगतनी पड़ती है। हमें बार बार ऐसे मैसेज आते रहते हैं कि लंबे समय तक ये बंद नहीं होता, बहुत दर्द होता है, नाना प्रकार की चिंताएं। तो ऐसे समय में भी क्या संजीवनी क्रिया कर सकते हैं? हाँ, अवश्य करना है। और करने से फायदे कितने हैं ये हमें बताते हैं लोग, हमारी बच्ची, हाँ, जो और किसी को नहीं बताती लेकिन हमें बताती है कि आप तो हमारे भगवान हो, हमारी कितने, हाँ, ये हो गया बहुत। अब हमें पता ही नहीं चलता, सहज हो गया, नेचुरल। हाँ, वो तो मासिक धर्म आने वाला, वो तो आएगा ही, वो तो नेचुरल है, प्राकृतिक है। लेकिन जो पहले दर्द होता था, अब वो दर्द महसूस नहीं करते हैं, आसानी से हो जाता है। तो ये करने से और सारे फायदे भी हमें बताते हैं कि हमें पिंपल्स इतने थे, चेहरा बेडोल हो गया था, बदसूरत लगता था, अब हाँ, स्किन एकदम ठीक हो गई है, हाँ, कोई पिंपल्स नहीं है। तो ये सारी बाय साइड इफेक्ट भी वो बताती है। तो ये जो कोई लेंगे और जो कोई स्थिति परिस्थिति में लेंगे, हर कोई परिस्थिति में ये फायदेमंद है।
तो बहुत सारी गर्भवती महिला जो है वो भी सवाल करती है कि ये प्रेगनेंसी पीरियड में भी हम संजीवनी क्रिया ले सकते हैं क्या? हम कहते हैं हाँ अवश्य, क्योंकि हमारे पास ऐसी गर्भवती महिलाएं जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट खुद पे किया है और वो भी पढ़ी लिखी, इंजीनियर, प्रोफेसर, हाँ ऐसी, उनके अनुभव के आधार से हम कह सकते हैं। तो एक ऐसी महिला का नाम मैं आपको बता दूं जो है रूतल महाजन। शायद अभी वो फॉरेन में यूएसए में सर्विस कर रही है, पहले वो बारडोली में थी। उनका खुद का अनुभव है और वो शेयर भी करती है, इसलिए हम उनका नाम यहाँ बताते हैं। लेकिन अदरवाइज जनरली नाम बताना ठीक नहीं होता, किसी को ये पसंद भी नहीं होता, लेकिन वो बताती है और वो उनको मालूम है कि एक बहुत अच्छी सेवा है, इसलिए हम उनका नाम बताते हैं। बराबर है। तो गर्भवती महिला भी संजीवनी क्रिया कर सकती है, लेकिन काउंटर क्वेश्चन भी आते हैं कि हमें तो ऐसा बताया गया है कि गर्भवती महिला संजीवनी क्रिया नहीं कर सकती, यानी मां नहीं ले सकती। हम कहते हैं इसका कोई वजह कारण तो होगा। तो कहते हैं ऐसा बताया जाता है कि जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, ग्रो हो रहा है, इस पे दबाव पड़ेगा और इसका जो ग्रोथ है इसमें एडवर्स इफेक्ट होगा। तब हमें हंसी आती है कि ऐसे पढ़े लिखे, जिसको अनुभव भी है बहुत सारे, ऐसे डॉक्टर्स भी ऐसी बातें करते हैं, तब हमें हंसी आती है। क्योंकि ये फिजिकल स्ट्रक्चर हमारा जब देखेंगे तो ये पानी जो है बड़ी आंत में जाता है और बच्चा जो है गर्भाशय में है, तो कोई इनको डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं। तो जो पानी बड़ी आंत में गया वो वहां कैसे दबाव डालेगा? हाँ, तो ये फिजूल की बातें हैं, गलत बातें हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जब कोई महिला गिर जाती है, ठोकर लग जाती है, तो भी बच्चे को चोट नहीं पहुंचती, क्योंकि भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है, वहां ऐसा लिक्विड दिया है जो शॉक एब्सॉर्बिंग है। जैसे हमें कार में रखते हैं ना शॉक एब्सॉर्बिंग, तो ऐसी व्यवस्था भगवान ने यहाँ रखी है। भगवान जानते हैं कि बहुत नाजुक बच्चा है, तो ऐसी चिंता मत करना, डरो मत, हाँ ऐसी बातों में मत आओ। तो ये तो हो गया। अब दूसरी चिंता होती है कि प्रसूति के वक्त क्या ले सकते हैं? अवश्य आप लेकर देखें। जिसने लिया है उनका अनुभव है कि बहुत रिलीफ हो जाता है, बहुत। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी जो और महिलाओं को समस्याएं आती है, दर्द होता है, ये कुछ यहाँ नहीं होता, सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। तो प्रसूति के वक्त भी ले सकते हैं। तो बाद में ये भी सवाल उठता है कि प्रसूति के बाद भी ले सकते हैं। हाँ, और हर कोई स्थिति में आपको रिलीफ मिलेगी और नुकसान तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो बड़ी आंत की सफाई हो और तो कुछ है ही नहीं। जैसे हम डेली कुल्ला करते हैं तो क्या इससे कोई नुकसान है? डेली स्नान करते हैं तो क्या इससे कोई नुकसान है? तो ऐसी है ये बड़ी आंत की सफाई है, सादे पानी से, कोई केमिकल तो हम डालते नहीं हैं, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो महिलाओं को बहुत रिलीफ मिल जाएगी और अब वो भगवान को नहीं कोसेगी कि भगवान तूने मुझे स्त्री योनि में क्यों जन्म दिया। अब शायद वो भगवान को भी, भगवान का आभार मानेगी, यो भगवान आपने तो मुझे एक जिम्मेवारी दी, आपका जो मिशन है ये संसार चलाने का, इसमें मेरे गर्भ में बच्चे को पालने का और बच्चे को जन्म देने का और बाद में बच्चे की देखभाल करने का जो काम मुझे आपने सौंपा है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि
आपके काम में आपने हमें स्त्रियों को, महिलाओं को एक अच्छा रोल दिया, तो अब कोसेंगे नहीं, अब आभार व्यक्त करेंगे।